नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BRCC इंटरव्यू ऑफिसर में। आज हम मिशन अंकुर डिजिटल कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत जो पहला कोर्स है प्रारंभिक कक्षाओं में गणित, इसकी जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के जो प्रश्नोत्तरी है उसको आज हम हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हम अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आएँ तो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाएँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दीक्षा ऐप को ओपन कर लेना है। हमारा दीक्षा ऐप ओपन हो रहा है इस प्रकार से। और अगर दीक्षा ऐप में आपको लॉगिंग से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, जो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीक्षा ऐप में कैसे लॉगिन करना है उसका एक वीडियो की लिंक आपको दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट उसको कर सकते हैं। और जो हमें प्रश्नोत्तरी हल करनी है उसके लिए हम सर्च बटन पे हम क्लिक करेंगे और सर्च बटन पे यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा जो कोर्स है उसको गणित_1 और इसको हम सर्च करेंगे। और सर्च करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यह कोर्स का नाम है जिसके हमें प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। प्रारंभिक कक्षाओं में गणित_कोर्स 1 मिशन अंकुर कोर्स श्रृंखला CM राइज, ये हमारा कोर्स है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और हम सीधा जो प्री टेस्ट है जो हमें सॉल्व करना है इस ऑप्शन पे जाके हम क्लिक करेंगे। प्री टेस्ट प्रारंभिक कक्षाओं में गणित, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से एक नया व्यू दिखाई देने लगेगा, जिसमें हमें स्टार्ट लर्निंग से शुरू कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसमें प्री टेस्ट प्रारंभिक कक्षाओं में गणित, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो कोर्स थे उसको स्टार्ट करने के लिए ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, जिसमें हमें प्ले बटन पे हमें क्लिक करना है। और प्ले बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ कंटिन्यू करने के लिए जो बोल रहा है उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारा जो कोर्स था वह प्रश्नोत्तरी जो थी उसको हल करने के लिए प्रारंभ हो जाएगा। प्री टेस्ट प्रारंभिक कक्षा में गणित, देख रहे हैं कि स्क्रीन पे हमारे सामने जो क्वेश्चन थे वो सामने प्रदर्शित होने लगे हैं। अब यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका जो सही आंसर होगा मैं उसको टिक करता जाऊँगा, जिससे जो वीडियो हमारा ज़्यादा उसका अधिक ना हो, उसका ज़्यादा लंबा ना बने। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता जाता हूँ, उसका जो मेरे को सही आंसर जो लगेगा उसको मैं टिक करता जाऊँगा और आपको उसके बारे में थोड़ा-सा बताता भी जाऊँगा। तो जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि एक पाठ योजना में लिखे गए उद्देश्य एक शिक्षक की किस प्रकार मदद करते हैं। तो इसका जो मुझे आंसर जो लग रहा है सेकंड नंबर का, मुझे ये लग रहा है कि उद्देश्य बताते हैं कि शिक्षक एक पाठ पढ़ाने में किन लक्ष्यों को महत्व देते हैं, साथ ही उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सही गतिविधि चलाने में मदद करते हैं। ये आंसर मुझे सही लग रहा है। जिसको आप टिक करोगे वो आपको ब्लू कलर से सिलेक्ट हो जाएगा और इधर जो आपको एरो दिखाई दे रहा है उसको हम अगले क्वेश्चन के लिए यहाँ से बढ़ सकते हैं। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन प्रदर्शित होने लगा है, जिसमें यह क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इनमें से कौन सी गतिविधि शिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती है। इसका जो आंसर है वो मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए बच्चों को सामग्री देकर उन्हें विभिन्न अमानक इकाइयों द्वारा मापने को कहना चाहिए। इसका आंसर मुझे ये लग रहा है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको टिक किया तो ये ब्लू कलर से सिलेक्ट हो गया है और जो वाइट एरो जो बना हुआ है उससे हम अगले क्वेश्चन के लिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कक्षा 3 के शिक्षकों ने बच्चों को एक गुणा का सवाल हल करने के लिए दिया। उसके बाद उनसे पूछा, आपने ये कैसे किया? क्या इस सवाल को हल करने का कोई और तरीका भी है? आपका तरीका आपके साथियों के साथ कैसा अलग है? इसका जो आंसर होगा, जो तीसरे नंबर का जो आंसर है वो होगा कि हल करने के तरीकों में प्रवाह एवं संदर्भ के हिसाब में तार्किक सोच होना चाहिए। तार्किक सोच होना चाहिए, जिससे ये अपन इसका आंसर मुझे लग रहा है ये सही होगा। इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये ग्रीन कलर से इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा और हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ।
ठीक अगला जो क्वेश्चन है वो है कक्षा 1 में शामिल जोड़ की उप धारणाओं और उप क्वेश्चनों को क्रम में लगाइए। जैसा ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो कक्षा 1 में जो शामिल जोड़ हैं उनकी उपधारणा जो हैं जो कौशल हैं उनको क्रम में लगाना है। हमारे सामने जो 4 प्रकार के जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनको हमें एक क्रम से लगाना है। तो इनको क्रम से लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो सही आंसर है उसको मैं पहले सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद उसको सही क्रम में मैं लगाऊँगा। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें सेलेक्ट करने के लिए इसमें सेलेक्ट करते हैं तो कोई अपन को प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो इसके लिए हमें क्या है कि इसको ड्रैग करना पड़ेगा, इसको मूव करना पड़ेगा जो हमारा सही आंसर होगा। तो जो सबसे पहले जो मुझे सही आंसर जो इसका लग रहा है कि चीज़ों और चित्रों का उपयोग करके जोड़ पाना, अक्षरों का गणित जोड़ सही है। यह जो है ये सही है, इसको मैंने ड्रैग करके ऊपर ले आया था। इसको आप देख पा रहे होंगे, ऐसे ड्रैग कर देंगे तो इसे ऊपर चला जाएगा। क्योंकि हो सकता है मैंने वीडियो को पुश कर दिया तो आपको दिखाई नहीं दे पाया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरे नंबर का जो है वो ये जो सबसे लास्ट में इसको उठा के मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा इस तरह से। ये इसको मैंने सही कर दिया है। उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर का जो आंसर होगा वो इस टाइप से इसको लेके इसको यहाँ कर देंगे। तो ये अपना जो क्रम था जो मैंने इसको सही कर दिया। इस हिसाब से जो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो है कक्षा 1 में शामिल जोड़ की अवधारणा और उपकौशलों का जो क्रम है वो इस प्रकार से रहेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको एक डायरी में नोट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एरो से आगे बढ़ाएंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ने के बाद जो अगला जो क्वेश्चन है वो 5th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और वो क्वेश्चन है कि कक्षा 2 की शिक्षिका ने बच्चों की जोड़ियां बनाई और उन्होंने बच्चों से कहा कि जोड़ी में एक बच्चा 17 घंटा 7 को चित्र की मदद से दिखाएगा और एक बच्चा 20 घंटा 5 को। उसके बाद दोनों बच्चों की कॉपी को एक दूसरे से बदलेंगे और बताएंगे कि जोड़ीदार ने सही तरीके से हल किया है या नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको कुछ और क्वेश्चन है जो निर्देश हैं उसको इस एरो जो दिख रहा है आपको डाउन एरो जो बना हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम और जो क्वेश्चन है उसको पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त गतिविधि किस दक्षता विकास करने में मदद करती है। अब इसका जो सही आंसर जो मेरे को लग रहा है वो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि संबंध बनाने का कौशल एवं तार्किक सोच, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तार्किक सोच और कौशल, गणितीय संरचना का बातचीत का कौशल, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जो इसका थर्ड जो आंसर है कि गणितीय संचार या बातचीत का कौशल एवं दर्शाने या निरूपण का कौशल, ये आंसर मेरे को ठीक लग रहा है। इसको मैं टिक कर देता हूँ और जिसको हम सेलेक्ट कर देते हैं वो ब्लू कलर से सिलेक्ट हो जाता है। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। इसके बाद ये दिया हुआ है कक्षा 2 में सिखाए जाने वाले अवधारणाओं पैटर्न हेतु कुछ उपकरण और उप अवधारणाएं नीचे दी गई हैं। इन उप कौशलों और अवधारणाओं को जिस क्रम में कक्षा में पढ़ाया चाहिए नीचे दिए गए विकल्पों को सही क्रम में ड्रैग जमाइए। जैसे कि हमने कुछ पिछले क्वेश्चनों में ड्रैग करके इनको क्रम में जमाया था, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी हमें ड्रैग करके इसको जमाना है। जो उसका सही आंसर है उसको हम सबसे ऊपर लाएंगे, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे। तो हमें इसका जो सही आंसर मुझे लग रहा है वो पहले हम इसको ट्रैक कर लेते हैं। जैसे कि ये आंसर मुझे ठीक लग रहा है, बच्चे आकार और चित्र से बने पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे और ब्लैक लीफ प्रिंट या चित्र के इस्तेमाल से पैटर्न को बढ़ाएंगे। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये क्रम मुझे ठीक लग रहा है। उसके बाद अगला जो है बच्चे आकार और चित्रों से बने पैटर्न को बार बार दोहराएंगे और कई इकाइयों को पहचानेंगे। ये ठीक है ये क्रम। उसके बाद फिर अगला अपना आता है बच्चे आकार और चित्र से बने पैटर्न को और जो पैटर्न नहीं है उन्हें भी पहचान पाएंगे। इसको जो लास्ट का है फोर्थ नंबर का उसको हम ऊपर कर देंगे। इसके बाद जो अपना अगला दिया है बच्चे संख्या में पैटर्न पहचान पाएंगे और बच्चे संख्या में पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। ये क्रम मैंने इस हिसाब से इसको सेट कर दिया है। अब चाहे तो इसको
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर वीडियो को पुश करके इसको लिख भी सकते हैं। अब चलते हैं आगे, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस एरो बटन से हम आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन की तरफ क्लिक करते हैं। ये इस तरफ से हमारा एक अगला क्वेश्चन जो है वो आ गया है सिर्फ 7 नंबर का, जिसमें इस प्रकार से है। और डाउन एरो से इसको हम ज़रा क्वेश्चन पूरा पढ़ने के लिए इसको क्लिक कर देंगे इस पर, जिससे पूरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए आ जाएगा। मैं थोड़ा सा वीडियो फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ जिससे हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आपको हल करने में इसको आसानी हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो है कक्षा 3 में शिक्षक ने देखा कि बहुत से बच्चे गुणा के सवालों में गलती कर रहे हैं और शिक्षक कौन सी गतिविधि कक्षा में कर सकते हैं जिससे उन्होंने बच्चों को गुणा सीखने में सहारा या मिले। ठीक है, तो इसलिए ये इसका जो विधि है वो मैं इसको बताता हूँ आपको। जो पहली विधि है, गतिविधि है कि वह बच्चे जो कॉपी और कार्य पत्रिका में अलग अलग सवाल दे सकते हैं और अभ्यास करके अपनी समझ बनाने में प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये इसका आंसर शायद नहीं होना चाहिए। अगला है गतिविधि है 2, वह कक्षा में समूह बना सकते हैं और हर समूह को गुणा के सवाल को हल करने के लिए ठोस सामान दे सकते हैं जिससे बच्चे मिलकर समस्या को हल कर सकते हैं। इसका आंसर मुझे यही लग रहा है कि ये भी होना चाहिए। और उसके बाद गतिविधि 3, वह बच्चों को ठोस सामग्री की मदद से कैसे गुणा किया जा सकता है यह करके दिखा सकते हैं और बच्चे को करने में मदद दे सकते हैं। ये भी सही लग रहा है मुझे। और उसके बाद जो है 4th नंबर का, वह बच्चों को गुणा करके सवाल दिखा सकते हैं जिससे सही उत्तर पहले से लिखा हो और बच्चे उन्हें पढ़कर अपनी समझ बना सकते हैं। ये ठीक नहीं है। मुझे अब इसका आंसर अपन हल करते हैं। और जो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि गति 1 और 2 सही है, कि गतिविधि 2 एवं गतिविधि 3 सही है, या गतिविधि 2 या गतिविधि 4 सही है, गतिविधि 4 एवं गतिविधि 1 सही है। इसका आंसर जो है वो मुझे ये 2nd नंबर का लग रहा है। इसको मैं टिक कर देता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, उसको हम देखते हैं। वह है कक्षा 1 में शिक्षक ने बच्चों को संख्या 6 सिखाने के लिए कुछ बीज दिए, जिसमें से उन्हें 6 बीज अलग करने थे। कुछ बिंदु बने हुए कार्ड दिए जिसमें उन्होंने नंबर 6 का कार्ड ढूंढना था। संख्या रेखा पर नंबर 6 दिखाने को कहा और संख्या 6 एवं कोई भी 6 चीज़ों का चित्र कॉपी में बनाने को कहा। शिक्षक ने, अब इसको पूरा पढ़ने के लिए इसको डाउन एरो पे क्लिक करेंगे कि सब गतिविधियों को 10 दिन में कराया। आपके हिसाब से शिक्षक ने 10 दिन क्यों लगाए? ये इस तरह से एक क्वेश्चन है जिसको आप पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर इसका जवाब दें। इसका जो मैं आपको आंसर बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है कि वह है कि ताकि बच्चे अलग अलग ठोस सामग्री की मदद से अवधारणाओं की समझ बना सकें। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं जो ठोस सामग्री है को ठोस सामग्री कुछ भी हो सकती है, उसको उसकी मदद से और मैं उसको आसानी होगी अवधारणाओं को समझने में। इसलिए मुझे ये आंसर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर का, वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि नवनीत के द्वारा की गई एक गलती को देखते हैं और एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे। अब ये जो प्रश्न दिया हुआ है इधर, इसमें हम देख रहे हैं कि एक जो गलती की गई है एक नवनीत के द्वारा, वो बताने का प्रयास किया हुआ है। तो इसमें देखो 2 + 9 उसने 11 लिख दी हैं और यहाँ पे 1 + 2 लिख के उसने 3 लिख दिया है। तो आप शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक के तौर पे आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो इसके लिए जो मेरे हिसाब से जो आंसर है वो ये है कि नवनीत को मान कार्ड की मदद से स्थानीय मान की समझ बनाने का मौका देंगे। जो मुझे आंसर लग रहा है वो ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये लग रहा है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो अपना क्वेश्चन जो आता है वो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें बोल रहा है कि कक्षा 1 में होने वाली निम्नलिखित गतिविधियों को पढ़िए। इनमें से कौन सी गतिविधि बच्चों में पूर्व कौशल का
विकास करती है जो बच्चों को संख्या सीखने में मदद करता है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। मैंने इसको वीडियो को पॉज़ करके इसको पढ़ लिया है पहले, आप भी वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। और उसका जो आंसर मुझे ये लग रहा है कि बच्चों को कुछ चम्मच देना और हर एक चम्मच को के साथ कटोरी रखने को कहना। ये आंसर मुझे ठीक लग रहा है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सही लग रहा है तो। और मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इसके बाद ये है कि जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं। अब जो भी 1 से लेके 5 तक की जो कक्षाएं हैं उनमें से आप कौन सी कक्षा को जो पढ़ाते हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, ये मेरे लिए सूटेबल है, इसलिए मैं सेलेक्ट करके इसको आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ। इसका जो हमारा अगला क्वेश्चन है दिया हुआ है कि रिक्त स्थान भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। अगर आप केवल एक कक्षा को पढ़ाते हैं तो उदाहरण के तौर पर कक्षा 5 को तो रिक्त स्थान पे 5 दर्ज करें। अगर आप एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं तो उदाहरण के तौर पर कक्षा 3 और 4 को रिक्त स्थान में 3, 4 लिखें। 3 और 4 जो दिया हुआ है वो आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको कक्षा जो लिखनी है, अगर 2 कक्षाओं को पढ़ाते हैं, जैसे 1 और 2 को पढ़ाते हैं तो 1 स्पेस दे के 2 लिखेंगे। अगर 3 को और 4 को पढ़ाते हैं तो 3 स्पेस देखिए 4 को लिखेंगे। अगर आप कोई दूसरी और 5वीं कक्षा को पढ़ाते हैं तो 2 स्पेस देके इस टाइप से इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं बता देता हूँ, इस पे जैसे मैंने 2 और स्पेस देके मैंने इसको 5 सेलेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि आप दूसरे को और 5वीं को पढ़ाते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ाएँगे। आगे बढ़ने के बाद ये हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका एम्प्लॉई आईडी यूआईडी दर्ज करें। यह एम्प्लॉई आईडी वही है जिसका आप एम शिक्षा मित्र पर करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है AB1234। यहाँ पे आपको अपनी यूनिक आईडी दर्ज करनी है। एम्प्लॉय आईडी जो है आपकी, वो वहाँ पे आपको यूनिक आईडी दर्ज करनी है। जैसे किसी की BA से स्टार्ट होती है, कोई BU से स्टार्ट होती है, BV से स्टार्ट होती है, BY से स्टार्ट होती है ना। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। और इस वाले बॉक्स में आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आईडी भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको इस हिसाब से भर सकते हैं, जैसे कि मैं भर रहा हूँ। जैसे मैंने ये अपनी यूनिक आईडी इसमें फिल कर दी है। इसके बाद हम इसको एरो बटन से क्लिक करेंगे और आगे की तरफ इसमें बढ़ जाएंगे। यह मैंने बढ़ा तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट टू कंटिन्यू, फिर दिया हुआ है टोटल क्वेश्चन 13 क्वेश्चन थे जिसको हमने इसको अटैम्प्ट किए हुए हैं और क्वेश्चन आंसर 13। और हमारे जो क्वेश्चन थे, आंसर जिसके हमने आंसर दिए हैं वह 13 है। क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0। इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट मतलब ये रहता है अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते तो वो आपको यहाँ पे संख्या में दिखाई देता, जिसको हम देख सकते हैं। और इधर नीचे दिए हुए इसको सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो यह प्रोसेस हमारा जो कोर्स था वो अगला क्लिक करने का हमारा जो स्कोर बना होगा इस क्वेश्चन को लेके, वो स्कोर हमारे सामने दिखाई दे जाएगा कि 13 में से हमारे कितने क्वेश्चन इसका सही है। और उसके बाद इसको हम क्लिक ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारा ये जो प्री टेस्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा है आपको ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार से हम बड़े आसानी के साथ में ये प्री टेस्ट जो हमारा है उसको हम दे सकते हैं। प्री टेस्ट के जो प्रश्नोत्तरी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। और आप इस वीडियो को पॉज़ करके भी जो इसके आंसर देख सकते हैं अगर आपको ठीक लग रहे हैं। और किसी प्रकार की गलती हुई इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर मैंने गलत आंसर दिया हो, क्योंकि त्रुटि तो हुई जाती है। तो ठीक है, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप मेरे चैनल को लाल कलर से जो है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।